नाज़रीन, रोजाना मुल्क में हैपनिंग्स आप देख रहे हैं। एक तरफ तो सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, दूसरी तरफ आवाम पिस रहे हैं। मुल्क की मईशत जो कि आपके सामने ही है, रोज बरोज मुल्क का डिफॉल्ट रिस्क बढ़ता जा रहा है। अदायगियों की हुकूमत के पास पैसे नहीं है, एलसी खोलने के लिए डॉलर्स नहीं है, माशी प्लान इस पीडीएम हुकूमत के पास कोई नजर नहीं आता। लेकिन फोकस क्या है इस बात पर कि इलेक्शन ना होने पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आज या कल में अब कर ही देगी और ये फैसला हो जाएगा। जमान पार्क में रोज मीटिंग्स हो रही हैं, डेली वहां पर इजलास बुलाए जा रहे हैं और आज इमरान खान खिताब करेंगे शाम 6 बजे। उसमें बहुत हद तक ये इम्कान है कि वो ऐलान कर देंगे। वैसे तो तहरीक इंसाफ ये बता चुकी है कि वो 19 और 20 दिसंबर तक की तारीख में ऐलान कर देगी कि असमिया तहलील करनी है तो पहले कौन सी करनी है। एक तरफ तो ये मामला है और असमिया तहलील हो भी जाती हैं तो उसके बाद क्या मुल्क में इलेक्शंस होंगे, और अगर मुल्क में इलेक्शंस नहीं होते हैं तो जो मुल्क की जो मईशत की सूरत हाल है वो कितनी ख़राब हो जाएगी। और एक आवाम जो एक अजीब ही सूरत हाल में है, जिसे कहते हैं कि अदम इस्तेहकाम सियासी है तो अदम इस्तेहकाम जो मईशत का है वो भी रहेगा। तो उसके लिए कोई काम कर रहा है या किसी का इस पर फोकस है या नहीं है, इस पर हम बात तो करेंगे। लेकिन ज़रा जमान पाक जो कि सियासी सरगर्मियों का बड़ा मरकज़ है, आज भी 2 इजलास हो रहे हैं तो उस पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी इखलाक बाजवा हमारे साथ हैं। इखलाक, आज एक इजलास हो रहा है जिसमें यह तय हो जाएगा कि क्या करना है, आगे का हिकमत अमली क्या होगी, कब असमिया तहरील होगी। खबर यह भी सामने आई कि कुछ अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं तो उस पर क्या मामला बैठा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मेरे क़यादत जो है वो पीटीआई के बड़ों ने साथ जोड़ लिए हैं और इसके इजलास जो है वो जारी है। इजलास में जो है वो इमरान खान जो है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियां कब तहलील की जाएंगी, इजलास में क़यादत से जो है वो इस हवाले से राय तलब करेंगे। जबकि दोनों असम्बलियां एक वक्त तहलील होंगी या पंजाब असम्बली पहले तहलील होगी और ये तमाम के तमाम जो मामलात हैं वो इस इजलास में हो रहेंगे। जबकि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने तमाम डिवीजन के जो अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हैं उनसे पहले ही अपनी मुशावरत जो है वो आज मुकम्मल कर ली है और अरकान असम्बली तहलील करने की मुकम्मल जो है वो उन्होंने कर दी हुई है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने चेयरमैन को ये मुकम्मल इख्तियार दे दिया हुआ है कि वो जो फैसला करेंगे उस पर पार्टी जो अच्छा, एक तरफ तो ये इख्तियार दे दिया है, दूसरी तरफ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं अरकान असम्बली की, तो वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, इस हवाले से कुछ अरकान असम्बली ने जो है वो इजलास में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया और उनका ये कहना है कि अगर हम असम्बली अभी तहलील करते हैं तो जो बाकी हुकूमत है वो इल्तवा में इलेक्शन को डाल सकती है, जबकि हमारे अपने हल्कों में तरक्याती काम जो है वो होने बाकी हैं और इस हवाले से जो है वो असम्बली फिलहाल ना तोड़ी जाए। तो लेकिन उन्होंने वो तमाम के तमाम अरकान जो है वो इस बात पर मुतफिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो भी फैसला करेंगे वो उनके साथ होंगे। और आज के भी इजलास के बाद जो है वो बड़ी अहम मुलाकात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इमरान खान जो है वो सीनियर रहनुमाओं के इजलास के बाद काफ लीग की सीनियर रहनुमा बोनस सलाई से भी मुलाकात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और सीनियर रहनुमाओं के मशावरती इजलास में ठीक है। इखलाक बाजवा, बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खबर आयद के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 3-4 सीटें खरीद दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।